आज के क्लास में ना हम लोग शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये शब्द आपके किस काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, क्योंकि क्लास कोई से भी करो आपको अपना फोकस, अपना पर्पस तो पता होना ही चाहिए। मानते हो कि नहीं? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज के क्लास में और सीधे क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये शब्द ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप बातचीत कर रहे हैं। शुरुआत आपको करनी है। बेशक इस्तेमाल करते हैं ऑफ कोर्स, ये हामी भरने के लिए, किसी चीज से सहमति जताने के लिए आप यूज करेंगे। जैसे कि सच एज, इसका इस्तेमाल आप हमेशा एग्जाम्पल देने के लिए करेंगे। जैसे कि मैं वहां गया था, जैसे कि मैंने ये खरीदा, है ना, एग्जाम्पल्स देने के लिए। की वजह से इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ। ये इस्तेमाल होता है आपको जब आप कोई चीज है उसका रीजन देना चाहते हो आप, कि क्योंकि तुम यहां पर हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, है ना, बिकॉज ऑफ यू। इस तरीके से जब आप कोई रीजन किसी को कोई कुछ जिम्मेदार ठहराना चाहते हो या कोई रीजन देना चाहते हो। ज्यादातर मोस्ट ऑफ, जब तक, एज लॉन्ग एज, के बावजूद, डिस्पाइट या डिस्पाइट ऑफ, दोनों ही यूज होता है डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य का लेंथ क्या है। असल में इनफैक्ट ये काफी यूज होता है कि असल में मैं यहां पर काम के लिए हूं, इनफैक्ट आई एम हियर फॉर वर्क, है ना। इस तरीके से इसका यूज होता है। तो वाक्य की शुरुआत आपने जब भी करनी है आपको यही सारे शब्दों का चयन करना है। अनदेखा करना, इग्नोर, है ना, इसको वाक्य में भी यूज करते हैं। जैसे कोई कुछ बता रहा है कि अरे देखो ना वो आ रहा है या वो आ रही है, जिसको आप नहीं देखना चाहते हो, तो आप सिंपली कह सकते हो इग्नोर इग्नोर, है ना। तो ये एक वर्ड ही जो है एट टाइम्स पूरे सेंटेंस का काम कर जाता है। सहना या बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, है ना, टॉलरेट करना। किसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं कि अरे भाई बहुत गर्मी है, उसको गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो टॉलरेट कर रहे हैं गर्मी को। बढ़ना, इंक्रीज, घटना, डिक्रीज। बचपन में पढ़ा था इंक्रीजिंग ऑर्डर करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर करो, मैथ्स में बेसिकली। तो आप कैसे याद रखते थे कि जब गिनती को छोटे से बड़े की जाए तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और जब बड़े से छोटी की जाए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे चेंज हो जाता है क्या? जी नहीं, जवाब यहाँ पर भी वही रहता है। जब कोई चीज बढ़े, जैसे बुखार बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इंक्रीज हो रहा है, और पेड़ पौधे घट रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। होना या बन जाना, बिकम इस्तेमाल होता है। विचार करना, कंसिडर, है ना। जैसे ये वाला कब यूज होता है ना, जब किसी ने आपको कोई डिसीजन लेने को बोला और आप ना तुरंत वो डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर, थोड़ा संभल करके, अच्छा ठीक है ना, बात करके बताते हैं, तो आप जो है वहां पर कंसिडर वर्ड का यूज करेंगे, है ना। फिर अवधारणा या धारणा, है ना। अवधारणा या धारणा बेसिकली ये ऐसे यूज होता है जब कोई चीज आपको पता है पहले से, कोई चीज के बारे में आपको ऑलरेडी है थोड़ा बहुत नॉलेज, ठीक है, और अचानक से आपको उस चीज के बारे में कोई नई जानकारी समझ आती है, कोई नई जानकारी पता चलती है। तो क्योंकि आपको वो चीज पहले से पता है तो आपका एक परसेप्शन बना हुआ है, आपका एक धारणा बना हुआ है कि यार ये चीज तो ऐसी ही होती है। आप ना कभी इस चीज को ध्यान भी नहीं देना चाहते हो कि इसको अलग तरीके से भी किया जा सकता है, इसको अलग तरीके से भी सीखा जा सकता है। तो ये जो कंडीशन होती है माइंड की, जहां पर हमारा ब्रेन जिस चीज को पहले देख रखा है, पहले सुन रखा है, उस चीज को ही मतलब बिल्कुल ही पकड़े हुए रहता है, उसको परसेप्शन कहते हैं, उसको परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। फिर स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्ट करना, कोई चीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ मतलब मैंने गलती की है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, इस तरीके से अपनाना, बेसिकली स्वीकार करना। विचार यानी कि ओपिनियन, आपका थॉट, आपका प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस, या आपका जो बेसिकली आप जो सोचते हैं उस बारे में, उस सोच को ओपिनियन कहते हैं। मौका या अवसर, अपॉर्चुनिटी कहते हैं। हिचकिचाना, हेजिटेशन कहते हैं, कि जैसे मान लो स्टेज पे खड़े होकर बोलना है पर मुझे हिचकिचाहट हो रही है, तो आपको क्या है, आपको हेजिटेशन है, किस चीज की? स्टेज पे खड़े होकर के कुछ बोलने की, आपको हेजिटेशन है, ठीक है। परिस्थिति या हालात, सिचुएशन कहते हैं इसको। हालात और परिस्थिति मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, हम सबको पता है हालात और परिस्थिति क्या होता है। इसकी अंग्रेजी सिचुएशन होती है। जैसे मेरी बड़ी खराब सिचुएशन चल रही है, मेरी जिंदगी की बड़ी खराब सिचुएशन चल रही है ना। सिचुएशन सम वर्ड जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव टोन का वर्ड है, तो ये पॉजिटिव, जैसे बहुत कोई खुश है, बहुत तरक्की हो रही है, बहुत बढ़िया रिजल्ट कर लिया, एकदम सिलेक्शन हो गया किसी का कहीं पर, तो वो सिचुएशन नहीं है उसकी, वो उसका बढ़िया फेज है लाइफ का, है ना। किसी का नहीं हुआ, कोई पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था, या किसी को बहुत दिक्कत हो रही है जिंदगी में, वो सिचुएशन है। तो सिचुएशन अपने साथ थोड़ा सा नेगेटिव टोन लेकर के चलता है।
उम्मीद कहते हैं होप, निष्पक्ष या उचित कहते हैं फेयर, जैसे फेयर गेम है, फेयर प्ले होना चाहिए, फेयर गेम होना चाहिए, मतलब जो सही है वो होना चाहिए, जो गलत है वो नहीं होना चाहिए, फेयर वहां पर यूज होता है। सोचना इस्तेमाल करते हैं शब्द थिंक का, और थॉट जो चीज सोच रहे हो वो थॉट कहलाता है। कम से कम मिनिमम कहलाता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कहलाता है ना। जैसे मैक्सिमम आपको 3 महीने लगते हैं अंग्रेजी सीखने में, या मिनिमम एक्चुअली आपको मिनिमम 3 महीने लगते हैं अंग्रेजी सीखने में, और मैक्सिमम जो है 8 महीने लगते हैं। उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता, इतना ही समय दो, फ्लुएंट हो जाओगे। के बदले में, इंस्टीड ऑफ, जब आप कोई एक चीज दूसरी चीज के बदले में, मतलब बदले में समझ रहे हो ना, कोई कपड़ा आप लेकर के आए हो मॉल से, आपको नहीं पसंद आया, साइज नहीं फिट आया, तो उसके बदले में आप दूसरा कपड़ा लेते हो, समझ रहे हो, उसको कहते हैं इंस्टीड ऑफ, है ना। धैर्य इस्तेमाल करते हैं शब्द पेशेंस का। लाचार या विवश, बाउंड, ये कहां पर यूज होता है? ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई चीज के बारे में बात कर रहे हो जो करने के लिए आप मजबूर हो, तो बाउंड वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको 10th का एग्जाम देना था, 12th का एग्जाम देना था, तो बाउंड थे ना, ऑप्शन थोड़ी था कि नहीं भी दोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा ऑप्शन थोड़ी था, बाउंड थे आप देने को, है ना। तो इसी यहाँ पे बाउंड वर्ड का यूज करते हैं। फिर छोड़ना, लीव, या छुट्टी के लिए भी लीव का यूज करते हैं। जैसे मैं लीव पर हूं, तो काम छोड़ रखा है ना, तो लीव पर हो, काम से ऑफ हो, लीव पर हो, है ना। छोड़ना या छुट्टी, लीव का इस्तेमाल करते हैं। का है या का होना, किसी का है या किसी का होना, बिलोंग टू वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ये घर ना उनका है, ये ड्रेस ना उनकी है, तो बिलोंग, दिस हाउस, दिस फ्लैट बिलोंग्स टू दैट पर्सन। इस तरीके से कोई चीज किसी की है तो बिलोंग टू वर्ड का यूज करके बोलते हैं। उत्कृष्ट या उम्दा, कोई चीज बहुत ही बढ़िया है, कहते हैं एक्सीलेंट। जैसे हम लोग छोटे थे तो बचपन में टीचर हमें नहीं देती थी कॉपी में, बढ़िया हैंड राइटिंग हुई तो एक्सीलेंट लिख करके देती थी, मतलब कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हटना या गति करना, मूव वर्ड का यूज करते हैं। फॉरगिव यानी कि माफ। काफी यानी कि इनफ। ज्यादा, कम, ज्यादा के लिए मोर का यूज होता है, कम के लिए लेस का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। सहायता देना, असिस्ट करना, इसीलिए असिस्टेंट कहते हैं। बैंक में जाते हो, असिस्टेंट मैनेजर कहाँ है, तो कभी सोचा कि इस असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो वो उसकी सहायता करता है। जो मैनेजर होता है, मैनेजर के काम को मैनेज करने में उसकी सहायता करता है, इसी वजह से वो असिस्टेंट मैनेजर कहलाता है। उठाना, कैरी। पूछना, आस्क। धोखा देना, डिसीव। बन जाना या होना, बिकम। रोना चिल्लाना, क्राई। कमाना, शब्द यूज होता है अर्न। चलना या हिलना, मूव। अक्सर या प्राय, ऑफन। छांटना या चयन करना, पिक। पहुंचना, रीच। बैठना, सिट। जगह, सीट। बचाना या रक्षा करना, प्रोटेक्ट वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। फिर है अवगत करना या परिचित, अवेयर, है ना। कोई चीज के बारे में किसी को बताना, अवगत कराना या परिचित कराना, बेसिकली अवेयर वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। फिर है जरूरत। जरूरत वर्ड जो है उसके लिए अंग्रेजी में यूज होता है नीड। क्या यूज करते हैं? यूज होता है वर्ड नीड का। फिर है पहुंचना। फिर है हाल ही में, ठीक है। जरूरत हो गया नीड, हाल ही में रिसेंटली, जो चीज हाल में हुई हो, रिसेंटली। पहुंचना इस्तेमाल करते हैं शब्द रीच का। नजरअंदाज करना, अवॉइड करना, है ना। अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, छोड़ के चलना, अवॉइड वर्ड का यूज करेंगे। ढूंढना या खोज करना, फाइंड। प्राप्त करना, कोई चीज मिल जाना, गेट। सुनना, हियर। सूचित करना, इन्फॉर्म। रखना, कीप। सुनना या ध्यान देना, लिसन। लाना, ब्रिंग, है ना। जैसे कहते हैं ना कि सब्जी लेके आओ तो ब्रिंग द वेजिटेबल्स, आटा लेके आओ ब्रिंग द फ्लोर, है ना। कपड़े लेकर के आओ ब्रिंग द क्लोथ्स, पर्दे लेकर के आओ ब्रिंग द कर्टन्स। ब्रिंग जो है किसी भी आप चीज के आगे लगा देते हो तो उसको लाने के संबंधित उसका वाक्य जो है वो बन जाता है। आ गई बात समझ में? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल मोस्टली आप वाक्य को शुरू करने के लिए कर सकते हो, इसके अलावा बीच में कर सकते हो या फिर किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकादमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।
साथ ही अगर आपको कोई कोर्स करनी हो, जैसे बेसिक सी प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इसके अलावा ये सारी ई बुक्स हैं जो हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी में अवेलेबल हैं। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाता है ये ऐप आपको। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मेरी हेल्प की जाए। टीम है टेक्निकल हमारी, वो देख लेगी क्या दिक्कत हो रही है, वो आपको हेल्प जरूर कर देगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ की किताबें हैं, तो आप जब भी इन्हें लें, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही आप व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रोज की यूट्यूब की क्लासेस आपको सुबह सुबह आपके मोबाइल पर भेज दी जाती हैं, ताकि आप आराम से अपने समय अनुसार क्लासेस को अटेंड करके अपनी अंग्रेजी को बढ़िया और मजबूत कर सके। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।